दोस्तों नमस्कार। आज आज का हमारा टॉपिक है लोकोक्तियाँ, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आग लगने पर कुआँ खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोक उक्ति यानी जो संसार में कही गई बातें हैं, जो संसार द्वारा कही जाती हैं, जो संसार में उक्तियाँ कही जाती हैं, उसको हम अपने जो है उसमें प्रयोग करते हैं रोज़ की ज़िंदगी में। तो वही उक्तियाँ यहाँ पर कही गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आग लगने पर कुआँ खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जल्दी से कार्य करना, बी है संकट के समय बचाव के लिए सोचना, सी है मुसीबत आने पे से घबरा जाना और डी है कुआँ खोदकर पुण्य कमाना। तो आग लगने पर कुआँ खोदने का मतलब क्या है कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। कहने का मतलब आग लगने पर कुआँ खोदना, तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ये देखिए यूपीएससी वीडियो 2018 में आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आँख व दीदा काढ़े मसीदा। देखिए ये असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में आया हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। आँख व दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए देखिए बहुत निपुण बनना, बी देखिए साधन ना होने पर भी काम कर लेना, सी है सर्वथा अयोग्य होना और डी है योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। तो आँख नदीदा काढ़े कसीदा कहने का मतलब है कि योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। जैसे आदमियों में योग्यता नहीं रहती, फिर भी वो जो है बताते हैं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो योग्यता ना होने पर भी काम करने की सेखी भरना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ए है साधुओं की संगति छोड़ देना, बी है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, सी है भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, सी है गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो ये देखिए ये ऑडिटर परीक्षा 1996 में आया हुआ है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो इसमें कौन सा सही है? साधुओं की संगत छोड़ देना, वांछित कार्य छोड़कर। देखिए वांछित कार्य यानी जो करने आए थे अन्य कार्य में लग जाना, तो इसमें क्या सही होता है? बी। इसमें कौन सा सही होगा? बी कि वांछित कार्य को यानी अपनी जो इच्छानुसार कार्य था, जो आवश्यक कार्य था उसको छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ बताना है, ठीक है? तो ये है एक चना किसी काम का नहीं। तो पहली बात तो जो लिखा जाता है उसका सेम अर्थ नहीं दिया जाता, उसका अन्य अर्थ निकलता है। तो बी होगा एक चना शक्तिहीन होता है, सी होगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, डी है एक चने से भूख नहीं मिटती। तो ये चारों ऑप्शन में सही कौन सा होगा? तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा, ये है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, बी है ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, सी है बहुत ही लालची, डी है अकेला आदमी मजबूर होता है। तो अंधों में काना राजा कहने का मतलब सभी जो है सब में गुणवान व्यक्ति, यानी कि सभी अंधों में एक आँख वाला, कहने का मतलब कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। तो इसमें ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ये देखिए ये व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में आया हुआ है। अगर क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं तो उनका महत्व और बढ़ जाता है और आने के चांसेस बिल्कुल बने रहते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या है? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या है? ए है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। बी है विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। सी है प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। डी है स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। इसका सही क्या होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्तियों को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंधे की लकड़ी, इसमें लोकोक्ति बताना है कि कौन सी है। 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो मैं आपको बताऊं कि लोकोक्ति और मुहावरा चुनना आसान है। मुहावरे में क्या होता है कि क्रिया उसके अंत में लगी होती है, जैसे होना, होना, पढ़ना, ये क्रिया है। देखिए, मुहावरे के अंत में क्रिया लगी होती है, जबकि लोकोक्ति जो है पूर्ण नहीं होती। अधजल गगरी छलकत जाए, इस तरह होती है। तो हमारा लोकोक्ति के लिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए यूपी टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, देख लीजिए, आँख का अंधा गाँठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, अंधा परंतु विवेकशील होना। बी है मूर्ख धनी। सी है अंधे के पास धन जमा होना। ये माँ हो गया है, चलिए इसको ना बना देते हैं। आँखों का रोग, तो आँख का अंधा गाँठ का पूरा, यानी कहने का मतलब आँख का अंधा है, इसका अन्यर्थ होगा कि मूर्ख है, लेकिन गाँठ का पूरा यानी कि धनी है। तो आँख का अंधा गाँठ का पूरा, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? मूर्ख है लेकिन क्या है? धनी है। तो मूर्ख और मूर्ख धनी। ये देखिए पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब 9 देख लीजिए, आगे कुआँ पीछे खाई। ऑप्शन नंबर 1 है दोनों ओर विपत्ति होना। ऑप्शन नंबर बी है दोनों ओर हरे गड्ढे होना। ऑप्शन नंबर सी है पहले कुआँ खोदना फिर खाई। ऑप्शन नंबर डी है सामने कुआँ पीठ पीछे खाई होना। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि सेम टू अर्थ नहीं होता, उसका अन्य अर्थ बताना पड़ता है। तो आगे कुआँ पीछे खाई, यानी कि इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगे कुआँ है, कहने का मतलब आगे संकट है, और पीछे खाई, पीछे भी अगर आदमी आगे जाता है तब भी संकट है, गिरता है, और पीछे जाता है तब भी गिरता है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 दोनों ओर विपत्ति होना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अपनी बुराई करने वाली लोगों, देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अपनी बुराई नहीं दिखती, अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है चिराग तले अंधेरा। एक पंथ दो काज, अंधों में काना राजा, आगे हाथ आगे हाथ न पीछे पगहा। तो हाथ नहीं होगा भाई, नाथ होगा। आगे नाथ न पीछे पगहा, यहाँ नाथ होगा। आगे नाथ न पीछे पगहा। तो जो है इसमें कौन सा, यानी अपनी बुराई नहीं दिखती। जैसे देखिए चिराग है जल रहा है, तो उसके नीचे क्या होता है? अंधेरा होता है, जबकि चारों तरफ प्रकाश देता है। तो आदमी सबकी बुराई तो देखता है लेकिन अपनी बुराई नहीं देखता। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? चिराग तले अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंधे के आगे बटेर लगना, कहावत का आशय क्या है? अंधे के आगे बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। बी है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना। ऑप्शन सी है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। डी है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो अंधे के आगे बटेर का मतलब है अंधा है, और उसे बटेर लगना का मतलब है अंधा का यहाँ मतलब है अयोग्य व्यक्ति से, ठीक है, को महत्वपूर्ण वस्तु
लग जाना यानी कि प्राप्त होना, तो अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना। तो इसमें कौन-सा 11 में सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए यूपीएसआई बैच 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अत्याचार का फल अच्छा नहीं। क्या है? अत्याचार का फल अच्छा नहीं। ये वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? अत्याचार का फल अच्छा नहीं। अब इसका अर्थ हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आस-पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसी। बी है तलवार का खेत हरा नहीं होता। बी है तलवार का खेत हरा नहीं होता। सी है चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं। और डी है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इसमें कौन-सा सही होगा कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं यानी तलवार का खेत हरा नहीं होता। तो इसमें कौन-सा सही है? दूसरा। इसमें बी क्वेश्चन सही बी सही है। इसमें देखिए ऑप्शन नीचे हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अपनी करनी पार उतरनी का क्या अर्थ है? बुरे कार्य करना। ऑप्शन बी है साधुता दिखाना। ऑप्शन सी है किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना। ऑप्शन डी है खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। तो अपनी करनी पार उतरनी का क्या होगा कि अपनी करनी यानी खुद किया हुआ कार्य पार उतरनी यानी अब खुद से आदमी पार उतर सकता है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि खुद किया गया कार्य ही फलदायक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूपीएसआई बैच 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आग लगने पर कुआं खोदना। दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ हमें बताना है। लोकोक्ति यानी सांसारिक उक्ति जो संसार में बातें कही जाती हैं उसी को। तो आग लगने पर कुआं खोदना यानी ऑप्शन नंबर ए है तसल्ली से कोई काम करना। बी है व्यर्थ भाग-दौड़ करना। सी है विपत्ति आने पर उसका निराकरण करना। डी है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। तो इसका बताना है कि आग लगने पर मतलब आग एक तरफ लगी है तो पानी के लिए कुआँ की व्यवस्था करना। कहने का मतलब कि विपत्ति आने पर तुरंत समाधान खोजना, ठीक? आग लगने पर कुआँ खोदना का अर्थ होगा विपत्ति आने पर तुरंत समाधान खोजना। यूपीएसआई बैच 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही उक्ति क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। बी है शेर से सवा शेर। ऑप्शन नंबर सी है सैया भरे कोतवाल अब डर काहे की। और डी है सखी न सहेली भई अकेली। एक से बढ़कर दूसरा यानी इसका सही हो जाएगा इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी शेर को सवा शेर यानी एक से बढ़कर एक यानी शेर को सवा शेर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए एक अनार 100 बीमार। इस लोकोक्ति का अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है मांग कम पूर्ति अधिक। बी है अनार को चाहने वाले अनेक हैं। सी है एक वस्तु के कम चाहने वाले। डी है वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। तो एक अनार 100 बीमार। 100 देखिए लोग ज़्यादा हैं और एक अनार है यानी वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है एक काज होना, तो हमेशा देखना कि वो डिटो नहीं लिखा रहेगा। बी है लाभ ही लाभ होना। सी है ऑप्शन नंबर सी है एक काम से 4 लाभ होना। डी है एक ही काम से 2 लाभ होना। तो एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज का मतलब है एक ही काम से 2 लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कुजगहा फोड़ा कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोनों में दोष। बी है मरीज वैद्य में संपर्क। सी है दोनों का त्याग। और डी है धर्म संकट की स्थिति। तो देखिए कुजगह फोड़ा यानी कि कहीं गलत जगह फोड़ा है और ससुर डॉक्टर है तो क्या हो जाएगा? एक तो उसे फोड़ा भी सही कराना है, दूसरा ससुर वैद्य है, शर्म की भी बात है। तो क्या हो जाएगा?
संकट की स्थिति। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए वन रक्षक में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, काटो तो खून नहीं का अर्थ क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है पीड़ा शांत हो जाना, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल निर्जीव हो जाना, सी है भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ऑप्शन नंबर डी है गुस्सा शांत हो जाना। तो हमें बताना है काटो तो खून नहीं का अर्थ क्या होगा? तो काटो तो खून नहीं यानी बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल स्तब्ध, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कब बवा मरही तू कब बरा चुरही का अर्थ क्या होगा? कब बाबा मरही, ये बाबा होगा, तो कब बरा चुरही का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है किसी के लिए अपशगुन शब्द कहना, ऑप्शन नंबर बी है कार्य का अनिश्चित होना, ऑप्शन नंबर सी है प्रसन्नता व्यक्त करना, डी है किसी का इंतजार करना। तो हमें बताना है कब मरही तो कब बरा चुरही का अर्थ क्या होगा? तो कार्य का अनिश्चित होना। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति बताना है, कौन सा लोकोक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए है अंक भरना, ऑप्शन नंबर बी है आस्तीन का सांप होना, ऑप्शन नंबर सी है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऑप्शन डी है तूती बोलना। तो हमने आपको बताया है कि जहाँ क्रिया होगी वो क्या होगा? पर्यायवाची होगी, अरे वो मुहावरा होगा, और जहाँ क्रिया नहीं होगी वो लोकोक्ति होगी। तो देखिए अंक भरना क्रिया है, आस्तीन का सांप होना अगर लगा दिया जाए तो यहाँ होना क्रिया है, तूती बोलना क्रिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में कोई क्रिया नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये क्या है? लोकोक्ति है। ये टीजीटी 2005 में आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है पढ़ा लिखा न होना, ऑप्शन बी है विद्वान होना, सी है विद्वान होना, डी है मूर्ख होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब है पढ़ा लिखा ना होना। काला अक्षर यानी एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं, सभी भैंस बराबर यानी कि पढ़ा लिखा ना होना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? तो हमें लोकोक्ति का अर्थ बताना है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ऑप्शन ए है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, बी है दोनों बराबर होना, ऑप्शन नंबर सी है किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, क्वेश्चन नंबर डी है गुण। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो इसका सही होगा अर्थ कि विशिष्ट यानी भोज विशिष्ट और गंगू तेली सामान्य व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए यूपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई कार्य, अब इसको पूरा करना है कि ये कब कहा जाता है, कब कहा जाएगा? जब ऑप्शन नंबर ए समय पर कार्य नहीं होगा, बी है समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है समय का लाभ न उठाता हो, ऑप्शन नंबर डी है समय का पालन करता हो। तो ये कहाँ जो है, ये कोई यानी का वर्षा जब कृषि सुखानी तब कहा जाता है जब कोई समय पर काम नहीं हो, जब कोई समय पर काम ना हो। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये हाई कोर्ट 2016 में आया हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी है कंगाल होना, ऑप्शन नंबर सी है घर में राशन लाना, ऑप्शन नंबर डी है कष्ट का अनुभव करना। देखिए 2017 में आया हुआ है यूपीएसआई में।
तो आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानना है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है कष्ट का अनुभव करना। क्या होगा? कष्ट का अनुभव करना। क्वेश्चन नंबर 26 है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बी है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, सी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चढ़ता। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती हुई कौन सी लोकोक्ति है? तो ये ऊपर अर्थ दिया गया है, आपको लोकोक्ति बताना है। तो खरी मंजूरी चोखा काम, ऑप्शन बी है अंधी पीसे कुत्ता खाए, ऑप्शन सी है घर की मुर्गी दाल बराबर, ऑप्शन डी है चट मंगनी पट प्याह। यानी कोई कमाए कोई खाए। तो इसका जो है इसकी लोकोक्ति बताना है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंधी पीसे कुत्ता खाए। यानी कोई पीसता है कोई खाता है, यानी कि कोई कमाए कोई खाए। इसकी लोकोक्ति होगी यही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न में लिखित में से लोकोक्ति चुनना है। ऑप्शन नंबर ए अंक भरना, बी है आस्तीन का साफ होना, सी है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, डी है तोती बोलना। तो इसमें से 3 ऑप्शन जो है क्या है? मुहावरे हैं। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? लोकोक्ति। हमें लोकोक्ति बताना है, किसमें पहचानना है कि लोकोक्ति कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ये पहले आ चुका है, पढ़ा लिखा ना होना। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये देखिए इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि ये परीक्षाओं में आया हुआ है, तो वही दिखाया गया है कि कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो इसमें भी ऑप्शन ए विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, बी है दोनों बराबर होना, ऑप्शन नंबर सी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, डी है गुण। तो ये भी क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए ये भी रिपीट हुआ है कि इसको ये दर्शाया गया है कि ये देखिए 2-3 बार परीक्षाओं में आया हुआ है। कब रखा जब कृषि सुखाने, तब कहा जाता है जब कोई कार्य समय पर नहीं होता है, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता है, समय का लाभ ना उठाता हो। तो जब समय पर कार्य नहीं होगा तो काव्य रखा जब कृषि सुखानी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना। तो क्या होगा? कष्ट का अनुभव होना। देखिए यूपीएससी बैच 2017 में आया हुआ है। इसके बाद है काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती रही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? तो अंधी पीसे कुत्ता खाए। तो चलिए आज यहीं तक, ये 35 क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो शुभ संध्या, धन्यवाद।